सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पत्नी की टेलीफोन पर बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना उसके निजता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे परिवार न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सोमवार को यह फैसला देते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों से संबंधित कार्रवाइयों में पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ दलीलें यह दी गई कि इस प्रकार के साक्ष्य की अनुमति देना वैवाहिक जीवन की सामंजस्यता को खतरे में डाल सकता है और दाम्पत्य जीवन में जासूसी को बढ़ावा देगा, जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के उद्देश्य का उल्लंघन होगा। हम मानते हैं कि यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। अगर वैवाहिक संबंध इस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पति पत्नी एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, तो यह स्वयं ही टूटे हुए रिश्ते और आपसी अविश्वास का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि पत्नी की टेलीफोनिक बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसे परिवार न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट का यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक संबंधी एक मामले में दिया था। बठिंडा की परिवार न्यायालय ने पति को उसकी पत्नी के साथ फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग वाली सीडी को क्रूरता के आरोपों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी थी। पत्नी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि यह रिकॉर्डिंग उसकी सहमति के बिना की गई थी और इसे स्वीकार करना उसके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने उसकी बात स्वीकार करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की गुप्त रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में मान्य करना अनुचित होगा, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि बातचीत किस संदर्भ में हुई थी या उसे किस प्रकार से उकसाया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि बातचीत किस परिस्थिति में हुई या बातचीत को किस तरीके से रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने प्रतिक्रिया प्राप्त की, क्योंकि स्पष्ट है कि यह बातचीत गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई थी। पत्नी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 12 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता पति की ओर से अधिवक्ता अंकित स्वरूप ने तर्क दिया कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे अन्य अधिकारों और मूल्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 में उल्लिखित अपवाद का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक कार्रवाइयों में पति पत्नी के बीच की बातचीत को उजागर किया जा सकता है। क्रूरता, विशेषकर मानसिक क्रूरता से संबंधित वैवाहिक मामलों में पक्षकारों को अदालत में उन घटनाओं और मुद्दों को पुनः प्रस्तुत करना पड़ता है जो सामान्यतः घर की चार दीवारी और निजी जीवन तक सीमित रहते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता है, न ही कोई लिखित साक्ष्य। आज के तकनीकी युग में ऐसे साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अदालत के समक्ष लाए जा सकते हैं। हालांकि अदालतों को ऐसे साक्ष्यों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच के बाद ही उन पर भरोसा करना चाहिए। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।